जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे 8वां प्रश्न। वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 1 से 7 तक का प्रश्न उत्तर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख सकते हैं। सातों वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को लेकर वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। यानी जो भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको लेकर वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं पुरातत्व का मतलब क्या होता है, यानी इस वाक्य को समझने के लिए हमें इसमें जो शब्द है उसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो पुरातत्व का मतलब होता है कि भौतिक अवशेषों के जरिए प्राचीन और हाल के मानव इतिहास का अध्ययन करना। भौतिक अवशेष का मतलब होता है जैसे हड्डियां और दांत, जैसे हमारी हड्डियां और दांत हो गए, फिर मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, इमारतें, गहने, ये सब भौतिक अवशेष हैं। यानी इसमें इसका मतलब यही है कि जो भौतिक अवशेषों के जरिए प्राचीन यानी पुराना और हाल के मानव इतिहास का मतलब पुराने मनुष्य और हाल के मनुष्य के इतिहास का अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व का मतलब यही होता है पुराने तत्व, यानी पुराना तत्व। फिर पुरातत्व के जरिए मानव संस्कृति के विकास में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जैसे मानव की जो संस्कृति, हमारी संस्कृति है, उसके विकास में पुरातत्व के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुरातत्व जो शब्द है यह एक ग्रीक भाषा के आर्कियोलॉजिया शब्द से बना है। ये जो ग्रीक भाषा है, ये एक भाषा है, ग्रीक की एक भाषा है। और पुरातत्व शब्द जो है आर्कियोलॉजिया से बना है, ग्रीक भाषा के आर्कियोलॉजिया से बना है, जिसका मतलब ही प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करना होता है। आप लोग समझ गए पुरातत्व का मतलब। और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी को भारतीय संस्कृति और पुरातत्व और प्राचीन इतिहास का ज्ञाता माना जाता है। और ज्ञाता होने के कारण वासुदेव शरण अग्रवाल जी के मन में वासुदेव शरण अग्रवाल जी के मन में भारतीय संस्कृति को लेकर और वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से, यानी भारतीय संस्कृति को लेकर विज्ञान और अनुसंधान की दृष्टि में लाने की इच्छा थी, विज्ञान के क्षेत्र में लाने की इच्छा थी हमारी भारतीय संस्कृति को ये विज्ञान के क्षेत्र में लाना चाहते थे। अनुसंधान का मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तो अनुसंधान का मतलब होता है, जैसे अनुसंधान का मतलब किसी विषय में विशेष रूप से सावधानी से खोज करना या तथ्यों और सिद्धांतों का पालन करना। यानी जो किसी भी विषय पर, जैसे हमारी संस्कृति विषय पर इन्होंने खोज कर रहे थे, विशेष रूप से और सावधानी रूप से खोज करना, तथ्यों और सिद्धांतों का पता लगाना। तथ्य का मतलब होता है सच्चाई या हकीकत, और सिद्धांत का मतलब होता है परंपरा या नियम। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमारी भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक क्षेत्र में लाने को सोच रहे थे। यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में रिसर्च करना होता है, यानी खोज करना होता है। यानी अनुसंधान का मतलब खोज करना ही होता है, यानी विशेष रूप से और सावधानी पूर्वक खोज करना। जो हमारे परंपरा है इसकी खोज करने और की सोच रख रहे थे ये। अनुसंधान जो शब्द है, और एक बात देखिए ध्यान से, अनुसंधान जो शब्द है यह पुराने फ्रेंच रिसर्च शब्द से आया है, जिसका मतलब खोज करना होता है या बारीकी से खोज करना होता है। यानी
जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी, यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रकाशित करने की इनकी इच्छा थी। और अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। उत्कृष्ट यानी उत्तम, श्रेष्ठ कोटि के अनुसंधानात्मक यानी अपनी सोच से जो खोजे हुए इनके निबंध थे उसकी रचना की। फिर निबंध के अतिरिक्त और निबंध के अलावा भी इन्होंने तो निबंध की रचना की थी, लेकिन निबंध के अलावा भी इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृतिक जो हमारी प्रकृति है उसके अनेक ग्रंथों का संपादन किया था। संपादन का मतलब होता है खोज करना, नहीं पूरा करना। ये सारे जितने ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ और पाली का ग्रंथ, प्राकृति जो हमारे प्रकृति का जो ग्रंथ है उसको पूरा किया था, लिखे थे, समझ सकते हो आप लोग। और भारतीय और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी कितने विद्वान थे कि जो संस्कृति, पाली और प्राकृतिक से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका संपादन किया था, लिखे थे, संपादन यानी पूरा किए थे। और जो भारत और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में पूरे भारत में, पूरे हमारे देश में भारतीय और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। यानी संस्कृत के और भारत के जो हमारे देश है उसमें पूरे विद्वानों में, सारे विद्वानों में जो हमारे भारत के जितने भी विद्वान हैं, भारतीय और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम सबसे अग्रणी है। यानी सबसे प्रथम, पहले नंबर पर आते हैं, सबसे आगे इनका नाम है प्रथम नंबर पर। गंभीर अध्येता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। गंभीर अध्येता का मतलब होता है जो भारत के विषय में और संस्कृति के विषय में, हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में गंभीर होकर सोचने वाले। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे गंभीर होकर सोचते थे, गंभीर भाव से मन लगाकर, इनका मन कभी भी स्थिर नहीं रहता था, इनका मन रुकता नहीं था। भारत के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ न कुछ सोचते रहने वाले वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमारे भारत के बारे में सोचते थे और हमारी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे भारत को कैसे आगे बढ़ाएं उसके बारे में ही सोचते रहते थे। इनका मन कभी भी रुकता नहीं था, स्थिर नहीं रहता था, कुछ न कुछ सोचते रहते थे। फिर देखिए आगे देखते हैं प्रमुख कृतियाँ यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया हो कोई भी शब्द, क्योंकि शब्द को समझने के बाद ही हम वाक्यों को समझ पाते हैं, शब्द को समझना बहुत ही ज़रूरी है, शब्द से ही वाक्य बनते हैं, तो शब्दों को समझना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। तो आगे देखते हैं प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। इनकी जो कृतियाँ थी, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कल्पलता, 1 2 3 4 5 इनकी कृतियाँ हैं। पांचों कृतियों को याद कर लेना, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कल्पलता। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखिए 8वां प्रश्न था, अगली वीडियो में हम 9वां प्रश्न लाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।